नमस्कार प्रिय भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं पवित्र पथ, जहां हम बात करते हैं भक्ति, जीवन और सच्चे रास्ते की। आज का विषय है भक्ति में निरंतरता क्यों जरूरी है। प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत लोग भक्ति करते हैं लेकिन कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कभी मुश्किल आती है तो दोबारा शुरू करते हैं। लेकिन क्या ऐसी भक्ति सच में हमें भगवान तक पहुंचा सकती है? आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगी और साथ ही आपको एक ऐसा रास्ता दूंगी जिससे आपकी भक्ति कभी टूटे नहीं। सोचिए, आपने कभी 10 दिन लगातार भगवान का नाम लिए, फिर 11वें दिन आलस आ गया और आपने छोड़ दिए। फिर क्या हुआ? मन वापस वही, चिंता, डर सब लौट आया। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम भक्ति करते हैं लेकिन निरंतर नहीं करते। भक्ति को हम मूड बना देते हैं, जब मन किया तो कर लिया, जब मन नहीं किया तो छोड़ दिया। लेकिन भगवान मूड से नहीं मिलते, भगवान नियम से मिलते हैं। अब कहानी के माध्यम से समझिए। एक गांव में 2 किसान रहते थे। पहला किसान रामलाल, दूसरा किसान श्यामलाल। दोनों के पास जमीन थी, दोनों को पानी की जरूरत थी। गांव में एक ही कुआं था लेकिन खेत दूर था, इसलिए उन्हें नहर बनानी थी। रामलाल ने सोचा, मैं रोज थोड़ा थोड़ा खुदाई करूंगा। वो रोज सुबह उठता, 2 घंटे मेहनत करता और थोड़ा थोड़ा नहर खोदता। कभी बारिश, कभी थकान, कभी मन नहीं करता, लेकिन फिर भी वो रोज आता और थोड़ा काम करता। श्यामलाल ने सोचा, मैं एक ही दिन में पूरी नहर बना दूंगा। पहले दिन बहुत जोश में आया, पूरा दिन काम किया। दूसरे दिन थक गया, तीसरे दिन नहीं आया। फिर 5 दिन बाद आया, फिर थोड़ा काम किया, फिर छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद रामलाल की नहर पूरी हो गई और उसके खेत में पानी आने लगा, लेकिन श्यामलाल की नहर अधूरी ही रह गई। प्रिय भाइयों और बहनों, रामलाल की तरह जो रोज थोड़ा थोड़ा करता है वही सफल होता है, और श्यामलाल की तरह जो कभी कभी करता है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। भक्ति भी बिल्कुल ऐसी ही है। अब सवाल है, हम निरंतर भक्ति क्यों नहीं कर पाते? पहला, मन का बहाना। मन कहता है आज नहीं, कल से करेंगे। दूसरा, जल्दी परिणाम चाहिए। हम चाहते हैं 2 दिन में शांति मिल जाए, लेकिन भक्ति कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं है। और तीसरा, बाहरी डिस्ट्रैक्शंस। मोबाइल, सोशल मीडिया, काम सब हमें भटका देते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, निरंतरता कैसे बनाए रखें। पहला, छोटा नियम बनाएं। 1 घंटा नहीं, सिर्फ 5 मिनट से शुरू करें, लेकिन रोज करें। दूसरा, समय फिक्स करें। जैसे खाना रोज खाते हैं वैसे ही भक्ति का समय फिक्स करें। तीसरा, जगह फिक्स करें। एक ही जगह बैठे वही ऊर्जा जमा होती है। चौथा, एक्सपेक्टेशन मत रखें। मत सोचे आज ध्यान लगेगा या नहीं, बस बैठे, बाकी भगवान पर छोड़ दें। और पांचवा, गिरे तो उठे। अगर एक दिन छूट जाए तो गिल्ट मत करें, बस अगले दिन से फिर से शुरू करें। प्रिय भाइयों और बहनों, भगवान को आपकी परफेक्ट भक्ति नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपकी सच्ची और लगातार कोशिश। अगर आप रोज 5 मिनट भी सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो वो आपको कभी नहीं छोड़ते। आज से एक छोटा सा संकल्प ले, मैं रोज भक्ति करूंगा या करूंगी, चाहे मन करे या ना करे। क्योंकि निरंतरता ही भक्ति को शक्ति बनाती है, निरंतरता ही मन को शांत करती है और निरंतरता ही आपको भगवान तक पहुंचाती है। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सच्चे सत्संग के लिए पवित्र पथ को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।